लेक्चर में भी अपना लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में जो अपना लोग ने मेटल का कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, पहला पढ़ा था फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। और फिजिकल स्टेट के बारे में अपना लोग क्या जाने थे कि मेटल जो होता है जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक। मेटल क्या होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन है मेटल का जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन सा? मरकरी और गैलियम, ठीक है। मरकरी और गैलियम क्या होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। उसमें भी आपको बात करूं गैलियम का, तो गैलियम को जब आप अपने हथेली पे रखिएगा तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड। और जब सॉलिड होगा तो आप ये भी जानते हैं कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो इसीलिए मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है। वैसे आपको देखिए ना, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आयरन का नाम तो आप लोग सुने होंगे, आयरन का नाम। तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए ये मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, नहीं। ये आयरन का बात कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारा, ऐसे ही और भी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाँ, उसी में किसी का थोड़ा सा कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, लो होता है। जैसे और ये आपको देखिए लिथियम, सोडियम, ठीक है, इसका और पोटासियम भी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। किसका किसका, लिथियम, सोडियम और पोटासियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये भी अपना लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इसके बारे में। उसके बाद बात आता है हार्डनेस का, तो हार्डनेस भी अपना लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। यही पर बात कीजिए ना, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड के बारे में अपना लोग क्या जानते हैं, सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। तो मेटल भी क्या होगा, हार्ड होगा। हाँ, कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, तो जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, सब में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन है ही। जैसे इसमें क्या एक्सेप्शन है, जैसे आप देख लीजिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, ये एक्सेप्शन है, ये हार्ड नहीं होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी है लस्टर, ठीक है। लस्टर मतलब होता है शाइनिंग, चमकना। तो मेटल के पास अपना एक शाइनी चमक होता है, ठीक है, शाइनिंग होता है, जिसके कारण से मेटल का यूज आप क्या चीज में करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है। देखते हैं सोना, जिसको अपना लोग गोल्ड बोलते हैं, सिंबल होता है एयू, सिल्वर का सिंबल होता है एजी। तो इस सब का यूज अपना लोग क्या चीज में करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये शाइनी होता है, ठीक है। और भी रीजन है उसके पीछे, लेकिन एक रीजन ये भी है कि वो शाइनी होता है। कॉपर भी आप देख लीजिए शाइनी होता है, एल्युमिनियम भी शाइनी होता है, आयरन भी शाइनी होता है। लेकिन क्या होता है कि ये सब थोड़ा रिएक्टिव होता है, तो ये इन्वायरमेंट में रिएक्ट हो जाने के कारण ये इसका शाइनी चमक, शाइनी जो होता है धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन हाँ, शाइनी तो होता है। अगर ये प्योर स्टेट में रहे मेटल तो वो शाइनी होता है, ठीक है। और अगला प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। इसका भी अपना लोगों ने पिछले क्लास में जिक्र कर लिया था कि मेटल क्या होता है, जनरली मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी है मेटल का। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है, जिसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर पाओ। और मेटल को आप आसान, मतलब आप उसको पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी प्रॉपर्टी के कारण, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण मेटल का यूज आप गेट बनाने में करते हो, ठीक है, बॉक्स बनाने में करते हो, ठीक है, ये फैन बनाने में करते हो। फैन का जो डायना होता है वो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही तो थिन शीट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यूटेंसिल बनाने में करते हो, ठीक है। चलिए
अब बात आता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मीनिंग भी आप लोग को पता ही है, पिछले क्लास में तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसको आप स्ट्रेच करके, ड्रॉन करके थिन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब थिन वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण से आप मेटल का यूज कहाँ पे कर पा रहे हो? यस, इलेक्ट्रिक वायर के रूप में, ठीक है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण से ही अपना लोग उसका इलेक्ट्रिक वायर के रूप में यूज कर पा रहे हैं मेटल का। और कौन? एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा डक्टाइल होता है सिल्वर और गोल्ड, लेकिन उसका यूज अपना लोग इलेक्ट्रिक वायर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली होता है, ठीक है। तो चलिए, ये 5 प्रॉपर्टी जो है ये अपना लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। आज अपना लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, सोनोरोसिटी के बारे में और डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग हेडिंग डालिए पहला, क्या चीज? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो देखिए बता देते हैं। मेटल जो होता है जनरली, जो भी मेटल होता है वो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कंडक्टर ही नहीं, गुड कंडक्टर भी होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए आप लोग। मेटल क्या होता है जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उसको कंडक्ट करता है, ठीक है। कंडक्ट करने का मतलब हुआ कि या तो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो है मेटल है, और मान लीजिए ये मेटल है नहीं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ये क्या है? मेटल है। तो ये क्या करेगा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करेगा, ठीक है। अलो करेगा हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कि तुम मेरे से पास हो जाओ। समझ गए कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टर का मीनिंग होता है अपने आप से अलो करना, कि कोई जैसे मान लो हीट है तो हीट को अलो करेगा कि तुम पास हो जाओ, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को अलो करेगा कि तुम पास हो जाओ मेरे से। इसका मतलब वो कंडक्टर है। समझ रहे बात को? तो मेटल जो होता है वो जनरली गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्या लिखेंगे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है। जो अपने से किसी भी चीज को पास करने के लिए अलाउ करे तो उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए? एक बैटरी लीजिए, ठीक है। एक बैटरी लीजिए, ठीक है। और बैटरी के मान लीजिए ये पॉजिटिव पोल है और मान लीजिए ये बैटरी का निगेटिव पोल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक स्विच लगा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? स्विच लगा दे रहे हैं। और इस साइड क्या कर रहे हैं कि एक बल्ब जोड़ दे रहे हैं बैटरी से, ठीक है। क्या कर दे रहे हैं? एक बल्ब जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या किया कि यहां पर, ठीक है, अब जिस किसी को भी चेक करना हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या नहीं है, तो उसको हम इस बीच में जोड़ देंगे। यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है क्या सर? ये है, ये क्या है? आयरन रॉड है। ये क्या है? आयरन रॉड है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज, चलिए, और दूसरा जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये है आयोडीन, आयोडीन है, ठीक है। तीसरा मान लीजिए ये क्या है?
सल्फर है, ठीक है। चौथा ये मान लीजिए कि ये क्या है, मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। पांचवा ये मान लीजिए कि ये क्या है, कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में ये चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या फिर नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से जिसको भी चेक करना है, जैसे मान लीजिए इसी को चेक करना है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, लगा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करेंगे, अगर ये बल्ब जले इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, और बल्ब नहीं जले इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं कर रहा। बात समझ में आया। तो मान लीजिए आयरन के केस में, आयरन जैसे यहाँ पे लगाए और स्विच दबाए तो यहाँ पे मान लीजिए बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। इसका मतलब आयरन क्या है, कंडक्टर है। इसका मतलब आयरन क्या है, कंडक्टर है। चलिए उसके बाद अब क्या कर रहे हैं कि आयोडीन को यहाँ पे लगाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि उसके बाद स्विच को ऑन किए तो ये ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आयोडीन क्या है, कंडक्टर नहीं है। समझ पा रहे बात को। सल्फर को यहाँ पे सेट किए, सल्फर के केस में ये ग्लो नहीं किया, इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं है। उसी तरह मैग्नीशियम के केस में ये ग्लो किया, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है, कंडक्टर है। कॉपर के केस में कॉपर यहाँ पे रखे और ये ग्लो करने लगा बल्ब, इसका मतलब क्या है, कॉपर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो होता है, तीनों जो है आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर, ये मेटल है। तो इस केस में ये बल्ब ग्लो करेगा, और ये दोनों नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। कौन सा, ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है नॉन मेटल, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये कार्बन का ही मतलब दूसरा फॉर्म है ग्रेफाइट। ये है नॉन मेटल। कौन सा नॉन मेटल, तो कार्बन। कौन सा नॉन मेटल, कार्बन। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो चलिए आपको ये चीज पता चल गया कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है। चलिए हीट के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो पहले ये बात समझ में आ गया कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलिए अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए चलिए एक और बात को समझिए। अब कंडक्ट तो करता है, क्या बोल रहे हैं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है, लेकिन यहां पर जो बात करें कंडक्टिविटी का, ठीक है, तो कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करेगा, कोई मेटल जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब कि कोई जो है बहुत ही ज्यादा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई उतना ज्यादा कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेटल का जो कंडक्टिविटी होगा, समझ रहे हैं बात को, डिफरेंट डिफरेंट मेटल का जो कंडक्टिविटी होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सिंबल से पता चल रहा है क्या है, ये सिंबल से पता चल रहा है, ये क्या है, सिल्वर। क्या है, सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड का बात करें, सिल्वर और गोल्ड का बात करें तो ये ज्यादा कंडक्टर होता है, ज्यादा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। किसके तुलना में, किसके तुलना में, तो कॉपर के तुलना में, कॉपर और एल्यूमिनियम के तुलना में। समझ रहे हैं बात को। सिल्वर और गोल्ड ज्यादा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर और गोल्ड के, कॉपर और एल्यूमिनियम के तुलना में, कॉपर और एल्यूमिनियम के तुलना में। अगर आपसे कोई पूछे भाई बताओ कॉपर और एल्यूमिनियम ज्यादा कंडक्टर है या गोल्ड और सिल्वर, तो आप बोलिए कौन, गोल्ड और सिल्वर ज्यादा कंडक्टर है, ठीक है। अगर वहीं पे आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई आयरन और पीवी, पीवी का मतलब समझ में आ रहा है क्या, पीवी क्या है पता चल रहा है, पीवी बोलते हैं किसको, ग्लास, शीशा को, ठीक है। एफ का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, आयरन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा कंडक्टर है, तो आप बोलिएगा ये,
अगर कोई आपसे पूछे कि आयरन और सीसा में, आयरन और पीबी में ज्यादा कंडक्टर है या फिर ये, तो आप क्या बोलिएगा? ये। ठीक है, आपको पता चल पा रहा है। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो पीबी है ये बहुत ही कम कंडक्ट होता है, इतना कि मतलब आप उसको मतलब बहुत ही नेग्लेक्टेबल मान सकते, बहुत कम कंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको थोड़ा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हीट का, तो इसके बारे में आप कैसे पता लगाइएगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप घर पे, अभी तो घर पे ही है, तो क्या कीजिए, लॉकडाउन में तो घर पे ही है ना, तो चलिए क्या कीजिएगा कि जब मम्मी खाना बनाने लगे और देखिएगा जब छोलनी या करछुल ये अगर रखा हुआ हो चूल्हा पे, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा पे, तो आप और गर्म हो तब आप उसको जाके छू लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या करना है ध्यान दीजिए। क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक स्टैंड है, ठीक है, इसको स्टैंड जैसा बना तो दें। मान लीजिए एक ट्राइपॉड स्टैंड है। अब क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिसको चेक करना हो, जिसको अपना लोग को चेक करना हो कि ये हीट का कंडक्टर है या फिर नहीं है, उसको यहां पर हम सेट करेंगे। ठीक है, उसको यहां पर हम सेट करेंगे। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए अभी के केस में ये क्या है, अभी के केस में मान लीजिए ये आयरन रॉड है। ठीक है, अब दूसरा काम, अगले देखिए आगे क्या करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इससे रबर को चिपका देंगे। क्या बोल रहे हैं? रबर को चिपका दिए, गोंद के हेल्प से अपना लोग रबर को चिपका देंगे। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे छोड़ दे, यहाँ चिपका दिए। अब क्या कर रहे हैं कि इस पोजीशन पर अपना लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती के हेल्प से यहाँ पर इस पार्ट को अपना लोग हीट करेंगे। समझ पा रहे? मोमबत्ती के हेल्प से अपना लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को हीट करेंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे इस पार्ट को, तब क्या होता है कि ये वाला पार्ट हीट होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा, हीट होगा। और हीट धीरे 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 इधर आता है, धीरे 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 यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये गर्म होगा, तो ये जो रबर है, ठीक है, ये क्या होगा, पिघल करके नीचे गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं? फिर आप कुछ देर के बाद देखिएगा, कुछ देर के बाद ये हीट इधर आएगा धीरे धीरे, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो ये वाला पार्ट नीचे गिर जाता है। फिर आप देखिएगा कि हीट जैसे जैसे धीरे धीरे इधर आएगा तो ये वाला पार्ट धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब अपना लोग मोमबत्ती से इस पार्ट को गर्म कर रहे थे तो ये पार्ट हीट हो जा रहा था। हीट होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। समझ रहे बात को? हीट होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, ये सॉलिड है ना, तो वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा था। ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा था, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होते 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 हीट यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के कारण से ये वाला पार्ट गर्म हुआ होगा, गर्म होने की वजह से ये वाला पार्ट नीचे गिर गया। समझ रहे बात को? फिर वही काम आगे भी हुआ है। तो इससे ये चीज पता चला कि हीट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। इसका मतलब ये जो आयरन रॉड है ये हीट को यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट किया, हीट को यहाँ से यहाँ अलाउ किया कि आओ इधर आओ। नहीं, चलिए ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए आप लोग ये लिखिए और फिर अगला टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखते हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो अब इसको मिटा दें। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? होल्डिंग कैपेसिटी। कौन कितना होल्ड कर पा रहा है। मतलब इससे एक और चीज के बारे में पता चलता है, स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है। चलिए पहले लिख लेते हैं। चलिए समझ में आ रहा है होगा आप लोगों को? बस मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए। कौन सा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, 7th नंबर। टेंसाइल, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या चीज? होल्डिंग कैपेसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? होल्डिंग कैपेसिटी।
जैसे मान लीजिए ये पंखा पंखा जो रहता है तो उसको आयरन रॉड से क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं, नहीं तो पंखा क्या है, आयरन रॉड से होल्ड है। आयरन रॉड क्या कर रहा है, पंखा को होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ आयरन रॉड का जो है होल्डिंग कैपेसिटी होगा, तब ना वो फैन को होल्ड किया हुआ है। चलिए पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आप ब्रिज देख ही रहे, ब्रिज पर कितना मतलब मार्शल हो गया, बस ट्रक ये सब जाते रहता है, तो क्या पुल मतलब सोचिए कितना मजबूत है, वहाँ क्या चीज़ है, आयरन का मान लीजिए ब्रिज है, तो वो उससे के ऊपर से 4 चकिया 6 चकिया गाड़ी सब जाते रहता है, नहीं तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे आयरन का होल्डिंग कैपेसिटी कितना ज़्यादा है, नहीं तो चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी, और जनरली ये टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है मेटल का हाई होता है। तो क्या लिखिएगा, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जनरली मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हाई होता है, और इसी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से उसका यूज अपना लोग ब्रिज बनाने में करते हैं, ठीक है, और क्या घर बनाने में भी रड का यूज करते हैं, तो उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण से। चलिए तो अगला कौन सा प्रॉपर्टी है भाई, अगला है सोनोरोसिटी, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे देख ले, सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी का मतलब होता है क्या चीज, कि जैसे देखिए आप स्कूल में देखते होंगे कि जब जैसे मान लीजिए कोई पीरियड खत्म होता है तो दूसरा अगला पीरियड के लिए क्या होता है, बेल बजाया जाता है, तो वहाँ का आपको एक क्या होता है, साउंड सुनाई पड़ता है, वो साउंड मतलब देख रहे कितना टन टन का आवाज सुनाई देता है, ठीक है, जिसको अपना रिंगिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मंदिर में भी सुनाई देता है, नहीं जब घंटी बजाते हैं तो मंदिर में भी सुनाई देता है, तो ये रिंगिंग साउंड जो होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सोनोरोसिटी। रिंगिंग साउंड को क्या बोलते हैं, सोनोरोसिटी, और ये जनरली मेटल में देखने को मिलता है। अब बात आता है कि सर मेटल में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि मेटल जो होता है सॉलिड होता है, ठीक है, और तो सॉलिड तो नॉन मेटल भी होता है, लेकिन नॉन मेटल में ये चीज देखने को नहीं मिलता है। तो क्या आप लिखेंगे अपना लोग इसमें, द property of metal by which they, अरे यार क्या लिखते हैं, they produces ringing sound when स्ट्रक, जब उस पर स्ट्रक किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रॉपर्टी को अपना लोग क्या बोलते हैं, सोनोरोसिटी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो है जनरली मेटल में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्या है, डेंसिटी। अगला क्या है, अगला है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसको बोलते हैं भाई, डेंसिटी किसको बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वॉल्यूम में का मास कितना है वही डेंसिटी को बताता है। तो अब आप सोचिए कि मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, और सॉलिड के बारे में आप क्या जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है कि सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सब्सटेंस जिस पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है वो पार्टिकल उसमें बहुत ही क्लोज होगा, ठीक है, इतना क्लोज कि उसके बीच का गैप बहुत कम होगा, ठीक है, वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा,
इसका मतलब कि सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। और क्लोजली पैक्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इस सब के बारे में अपना लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9 में। तो चलिए अभी बस थोड़ा सा समझिए कि सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आएगा, ज्यादा पार्टिकल आएगा तो ज्यादा मास होगा, ज्यादा मास होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं बात को। वहीं पर बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड क्या होता है, उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होगा तो पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा तो थोड़ा सा मास घटेगा, मास कम होगा थोड़ा सा तो डेंसिटी थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है। वहीं पर बात करें गैस का, तो गैस में क्या होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर रहता है तो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल बहुत कम आ पाएगा, बहुत कम पार्टिकल रहेगा तो उसका मास बहुत कम होगा, और मास बहुत कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। ये भी बात आपको समझ में आया कि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, और मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। तो मेटल का डेंसिटी क्या होगा, हाई। मेटल का डेंसिटी हाई होगा। क्यों आएगा, क्यों हाई डेंसिटी होगा मेटल का, क्योंकि मेटल्स आर, मेटल जो में जो होता है पार्टिकल वो क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, और उसके बाद अपना लोग अब शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपना लोग देखेंगे कि मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल एयर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल दूसरे सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कैसे लिखे तो